और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में एनपीआर की कार्रवाई को रोकने की हिदायत कर्नाटक हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को जारी की। हिदायत कर्नाटक हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत जारी की। अदालत ने हुकूमत को ज़बानी तौर पर कहा कि एनपीआर रोका जाए। समाजी कारकुन आरिफ जमील ने दाखिल की थी पीआईएल। कोरोना वायरस के पेश नज़र हाईकोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस श्रीनिवास की क़यादत वाली 2 रुकनी बेंच की हिदायत। पीर को दोबारा मामले पर होगी समाअत। मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल का बयान। तो 1 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है तो उसे स्टे करने के लिए हमने आज मेंशन किया चीफ जस्टिस कोर्ट में। तो कोर्ट ने जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल को डायरेक्शन दिया कि कोई भी ऐसा कार्रवाई ना की जाए जो जिस पर ये आदमियों पर जो पब्लिक पर असर पड़े। तो एक ओरल डायरेक्शन दे दिया कि एनपीआर 1 अप्रैल से नहीं शुरू होना चाहिए। तो और एक पीएल डाला था हमने, तो उसमें जो है एनपीआर 2010 और 2015 में जो लिया गया था तो वो अपडेशन प्रोसेस के लिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर दिल्ली और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो उनको डायरेक्शन देने के लिए कि एनपीआर शुरू होने के पहले जो भी ये डाटा है हमारा पुराना डाटा जो 2010 और 15 में लिया गया था तो उसे साझा किया जाए हमारे साथ। उसके बाद जो है एनपीआर का प्रोसेस 2020-2020 शुरू करने के लिए और एक पीएल दाखिल किया था। इन दोनों पीएल में जो है तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ओरल डायरेक्शन दिया एडिशनल एडवोकेट जनरल को, ये कार्रवाई जो है जब तक ये कोरोना वायरस का ये जो मेनेस खत्म नहीं होता ये प्रोसेस जो है आप शुरू ना किया जाए। तो कर्नाटक में एनपीआर की कार्रवाई को रोकने की हिदायत दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को जारी की है हिदायत। अदालत ने हुकूमत को ज़बानी तौर पर कहा कि एनपीआर को रोका जाए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से नुमाइंदे रऊफ अहमद इस वक्त जुड़ रहे हैं। रऊफ, कर्नाटक में एनपीआर की कार्रवाई को रोकने की हिदायत दी गई कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से। जी बिल्कुल, रियासती हुकूमत को हाईकोर्ट ने ये हिदायत ज़बानी तौर पर दी है कि अप्रैल से शुरू होने वाली एनपीआर की कार्रवाई को रोका जाए। कोरोना वायरस के मद्देनजर यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट आरिफ जमील ने एक पीआईएल अदालत में दाखिल की थी और इस पीआईएल पर अदालत ने ये हिदायत रियासत के एडवोकेट जनरल को जारी की है और एडवोकेट अहमदुल्लाह कोतवाल जो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अदालत में ही एडवोकेट जनरल ने ये बात का भरोसा दिया है कि अप्रैल 1 अप्रैल से एनपीआर की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि बेंगलुरु में एक ऐसे वक्त जबकि कई सारे अहकामात जारी किए गए हैं लेकिन इसके बावजूद बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने एनपीआर के ताल्लुक से मीटिंगें की हैं। इस मीटिंगों को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि एक जानिब जो है पूरी हुकूमत जो है एहतियात बरत रही है, बंद का माहौल है और इस दरमियान जो है एनपीआर की कार्रवाई, एनपीआर के लिए क्यों मीटिंगें हो रही हैं, इस पर जो है बहस हो रही थी। तो आज रियासती हुकूमत, आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के ओका और चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास अभय ओका की क़यादत वाली 2 रुकनी बेंच ने यह हिदायत जारी की है कि 1 अप्रैल से जो कार्रवाई शुरू होने वाली थी उसे रोका जाए। चलिए ये हिदायत अदालत ने स्टेट हुकूमत को दी है। चलिए रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ साथ कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों और से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार है और हुकूमत तमाम तर एहतियाती तदाबीरें कर रही है। इसके तहत लॉकडाउन का आज से आगाज़ हो गया है। अवाम लॉकडाउन पर अमल करें, इसकी उनसे ख्वाहिश भी की गई है। मरकज़ ने रियासती हुकूमतों को मकतूब रवाना किया जिसमें रियासतों से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत दी गई है। ख्याल है कि मुल्क के 75 अजला में लॉकडाउन है और ये सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां से हमारे नुमाइंदा शबाना इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रही है। शबाना, मुल्क के कई अजला में तकरीबन 75 अजला में लॉकडाउन है। कोलकाता में आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्या लॉकडाउन का असर वहां पर देखा जा रहा है?
देखिए, जिस तरह से कल ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि आज शाम 5 बजे से 4 बजे और उसके बाद कहा गया कि 5 बजे से लॉकडाउन जो है वो कोलकाता समेत बंगाल के तमाम अजला में जो है वो लॉकडाउन होगा और ये 27 मार्च तक जो है वो जारी रहेगा रात 12 बजे तक। तो अभी भी आप देख सकते हैं कोलकाता की तस्वीर। हम पार्क स्ट्रीट इलाके में मौजूद हैं। बिल्कुल ये इलाका जो है वो काफ़ी रश होता है यहाँ, लेकिन 5 बजे के बाद यहाँ लॉकडाउन होगा, लेकिन उसके बावजूद अभी से ही सड़कें सुनसान हैं और बिल्कुल जो है वो गाड़ियों के आम तरफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी बसें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। कुछ इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि अगर एक जगह पर 7 लोग भी एक साथ जमा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी भी रिक्शा और ऑटो रिक्शा के चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि डॉक्टर के जो चेम्बर्स हैं वो खुले रहेंगे, मेडिसिन की दुकानें खुली रहेंगी। तो ममता हुकूमत ने जिस तरह से बार-बार ममता बनर्जी हुकूमत की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी हुकूमत जो है वो पूरी तरह तैयार है। एक बड़ी रकम जो है वो इस वबा के खिलाफ जो है कह सकते हैं कि हुकूमत ने जो है वो मख्तस की है। और आज भी अभी डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और कहा है कि तमाम जो फ्लाइटें हैं वो बंगाल ना आए। कोलकाता एयरपोर्ट समेत जो बागडोगरा एयरपोर्ट है, बंगाल में जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ कोई भी फ्लाइट की लैंडिंग ना हो, इसकी जो है वो मुतालबा किया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उन्होंने खत में ये भी कहा है कि बंगाल की हुकूमत जिस तरह से संजीदगी से कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस तरह से इकदाम कर रही है, उस तरह का ताउन जो है वो मरकज की तरफ से नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए थी, खासतौर पर माली मदद जिस तरह से मिलनी चाहिए थी मरकज की तरफ से तमाम रियासतों को, उस तरह से जो है वो नहीं मिली है और खासकर बंगाल को जो है वो कोई भी मदद नहीं मिली है। कई ऐसे स्कीमें हैं जिसके लिए बार बार जो है वो मुतालबा किया गया था कि रकम जो है वो अलॉट किया जाए, वो भी नहीं मिला। और अब जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस तरह से खासकर जो मजदूर तबका है उन्हें जिस तरह की परेशानी होगी, इसके लिए हुकूमत ने गुहार लगाई थी ममता हुकूमत ने मरकज से कि कुछ जो है वो फंड जो है वो मख्तस किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरते दिन के साथ ही कोरोना वायरस में जो हलाकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। आज मुल्क के कई अजला में तकरीबन 75 अजला में लॉकडाउन है। कई रियासतों ने भी इसका ऐलान किया। महफूज हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़ रहे हैं। महफूज, आप पटना में मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं और लॉकडाउन का वहाँ पर किस तरह का असर देखा जा रहा है? देखिए आजम, पटना में लॉकडाउन का असर साफ तौर से देखा जा रहा है। सड़कें बिल्कुल सूनी हो गई है। हालांकि सुबह के वक्त जो है कुछ ऐसे मंजर पेश आ गए थे, ख़ास तौर से बस स्टैंड में, जहां पे बड़ी तादाद में लोग अचानक पहुंच गए बसों को पकड़ने के लिए। न्यूज़ 18 पे वो खबर दिखाई गई। आनन फानन में ज़िला इंतज़ामिया बस स्टैंड पहुंचा और बस स्टैंड को सील कर दिया। पुलिस की तरफ से पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर घूम रही है और सख्ती से लॉकडाउन में लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी रोड पर नहीं चलाएं। अगर गाड़ी रोड पे चलाते हैं या रोड पे देखे जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से कहें कि पुलिस की तरफ से सख्ती बरती जा रही है ताकि लोग जो है लॉकडाउन का एक तरह से कहें पालन करें, फॉलो करें। आमतौर पर लोगों को चूँकि मालूम नहीं है लॉकडाउन में होता क्या है, तो बिहार में आज पहला दिन जो है लोगों को ये समझ में नहीं आया कि उनको रहना कैसा है, किस तरह से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। हालांकि हुकूमत ने पूरे तरीके से तमाम नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया था कि कौन लोग सड़कों पर रह सकते हैं, किस तरह की दुकानें खुली रह सकती है और कौन लोग जो है घरों में रहेंगे। सुबह सुबह लोगों को ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने जो है सख्ती से उनके ऊपर सख्ती बरता और धीरे धीरे जो है चीज़ें मामूल पर आ रही है। तो अब पटना का नज़ारा ये है कि पटना के सड़कों पर गाड़ियाँ कम चल रही है और लोग एक तरह से कहें घरों में बंद हैं। बाज़ार पूरी तरह से बंद है। सिर्फ वही दुकानें खुली हैं, राशन की दुकानें और दूध की दुकानें, जिसको खुलने के बारे में हुकूमत ने इजाज़त दिया है। आजम, आपको ये भी बताएं कि बिहार हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि जो लोग बिहार के बाहर हैं और जो बिहार आ रहे हैं
ऐसे लोगों को उनको अपने घर में नहीं रखा जाएगा। यानी जो लोग अपने घर आ रहे हैं वो अपने घर में नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे तौर पर उनके लिए एक आर्जी घर का इंतज़ाम किया गया है। किसी भी गांव के हों, वो स्कूल में ठहरेंगे या सामुदायिक भवन में ठहरेंगे, या हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया को ऑर्डर दिया गया है कि वो आर्जी घर का इंतज़ाम करे, जहाँ वो कुछ दिन तक क़याम करेंगे। उनकी जाँच की जाएगी, मेडिकल टीम उनकी जाँच करेगी और उसके बाद जो है वो अपने घर वालों से मुलाकात करेंगे। महफूज, आपने कहा कि आर्जी घर का इंतजाम किया जाएगा। हमने लगातार तस्वीरें देखी हैं, कल पुणे से जो ट्रेनें चली हैं उसमें हमने देखा कि बिहार के लिए चली है, पूरी ट्रेनें पूरी भरी हुई है। जो मजदूर तबका है, क्योंकि हर जगह पे बंदी की वजह से लोग अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं, बड़ी तादाद है जो बिहार और यूपी लौट रही है, तो कितनी बड़ी तादाद में इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से इनके लिए? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हुकूमत जो है इतने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम कर पाती है या नहीं कर पाती है, लेकिन महकमे दाखिला ने ये नोटिफिकेशन बिहार के तमाम ज़िला इंतज़ामिया को भेजा है कि वो अपने ज़िलों में यकीनी तौर पर इस बात को यकीनी बनाएं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए आर्जी घर का इंतज़ाम हो, या फिर स्कूल या सामुदायिक भवन में उनको ठहरने का इंतज़ाम किया जाए। आजम, आपको बताएं कि ये माना जा रहा है करीब 5 से 6 हज़ार लोग ऐसे हैं जो बिहार आए हुए हैं, मुंबई से या दिल्ली से या दूसरे इलाकों से ट्रेन के जरिए। हालांकि अब ट्रेन बंद है, लेकिन जब तक ट्रेन चल रहा था आखिर दिन तक करीब 5,000 लोग पटना पहुंचे हैं, दानापुर रेलवे स्टेशन पटना में। तो यहाँ पे हालांकि इंतजाम कोई खास नहीं था। पटना स्टेशन पर काफ़ी बदनज़मी देखी गई, स्क्रीनिंग का सहूलत नहीं था। फिर वो जो है बस स्टैंड गए, वहाँ पे भी काफ़ी हंगामा था। आज सुबह में भी बस स्टैंड में काफ़ी हंगामा था, बावजूद इसके कि आज लॉकडाउन है। और न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद ज़िला इंतजामिया ने उसके ऊपर कार्रवाई की और बस स्टैंड को पूरे तरीके से लॉक कर दिया है। तो एक तरह से कहें कि ज़िलों में और गांव-गांव में लोगों को बेदार करने के लिए ज़िला इंतजामिया को ये जिम्मेदारी दी गई है, और ज़िला इंतजामिया ब्लॉक सतह पर अपने ऑफिसरों को ये जिम्मेदारी दिया है कि लोगों को कोरोना के सिलसिले में बेदार किया जाए, और ये कहा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि वो अपने घर में रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की भी कोशिश की जाए कि वो लोगों से दूरी बना कर रखें। आजम, एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ बार बार इस बात का मुतालबा किया जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी से कि मसाजिद में अभी भी नमाज हो रहे हैं और मसाजिद को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। कई सतह पर लोगों ने इस बात को रखा है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रखे हैं, कई दूसरे लोगों ने भी अपील किया है। अक़लियती तंजीमों की एक बैठक पटना के हज भवन में हुई थी, हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला। पटना के हज भवन में जुमा की नमाज को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन बाकी मसाजिद में जुमा की नमाज होगी। लेकिन ये अक़लियती तंजीमों ने लोगों से अपील किया है कि कोरोना को देखते हुए लोग मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज नमाज अदा करने जाएँ, नमाज फ़र्ज पढ़ें और फिर वहाँ से चले जाएँ। मस्जिदों में तमाम कालीन और कारपेट को हटा दिया गया है, वहाँ साफ़ सफाई ज़बरदस्त तरीके से की गई है, और बिल्कुल फ़र्ज पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मुख्तसर नमाज़ पढ़ने की भी अपील की गई है। जुमा में मुख्तसर खुतबा देने की अपील की गई है। यानी कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि कुल मिला के ये कोशिश किया जाए कि मसाजिद में चूँकि रोज़ाना लोग जाते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इसके अलावा जुमा में भीड़ लगती है, तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले मस्जिद में जहाँ ज़्यादा लोग पहुँचते हैं वहाँ 2 बार जुमा की नमाज़ अदा की जाए, ताकि लोगों की तादाद कम से कम हो और कम से कम फैल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस तमाम जानकारी के लिए पटना से। तो लोगों को बेदार किया जा रहा है और लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है, इस वबा के ताल्लुक से जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर के साथ जो मीटिंग चल रही थी वो ख़त्म हो गई। ज़राए के हवाले से खबर है, आज बजट सेशन ख़त्म करने पर इत्तफाक हो गया। बजट पास कराने के बाद सेशन ख़त्म करने पर इत्तफाक हो गया। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर के साथ मीटिंग ख़त्म हो गई। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, आज बजट सेशन ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ है। बजट पास कराने के बाद सेशन ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ है। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, कनिका कपूर के दोबारा जांच में भी मिला कोरोना वायरस। पीजीआई में भर्ती सिंगर कनिका कपूर की तबीयत है मुस्तहकम। कनिका कपूर के सैंपल की दोबारा जांच की गई। कनिका कपूर के राब्ते में आए तमाम को ट्रैक कर रही है पुलिस। तकरीबन 160 लोग कनिका के राब्ते में आए थे, तमाम की फहरिस्त तैयार करके पुलिस से ली जा रही है मदद। कनिका कपूर के रिश्तेदारों ने जाँच रिपोर्ट पर उठाए थे सवाल। दोबारा जाँच में भी कनिका कपूर में कोरोना वायरस पाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, कनिका कपूर के दोबारा जांच में भी मिला कोरोना वायरस। पीजीआई में भर्ती सिंगर कनिका कपूर की तबीयत है मुस्तहकम। कनिका कपूर के सैंपल की दोबारा जांच की गई। कनिका कपूर के राब्ते में आए तमाम को ट्रैक कर रही है पुलिस। तकरीबन 160
लोग कनिका के राब्ते में आए थे। तमाम की फहरिस्त तैयार करके पुलिस से ली जा रही है मदद। कनिका कपूर के रिश्तेदारों ने जांच रिपोर्ट पर उठाए थे सवाल। दोबारा जांच में भी कोरोना वायरस पाया गया। यूपी के 15 जिला में लॉकडाउन है, जिनमें मेरठ भी शामिल है। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने मेरठ के हालात का जायजा लिया। कल के पब्लिक कर्फ्यू के बाद यूपी के 15 ज़िलों में लॉकडाउन का ऐलान कल सीएम आदित्यनाथ योगी ने कर दिया था और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ लॉकडाउन का असर है। कर्फ्यू जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन का असर है। चौराहों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन कल जैसे सारी दुकानें, सारे बाज़ार बंद थे, तो आज बाज़ार बंद तो हैं, लेकिन जो ज़रूरत का सामान है उसकी दुकानें खुली हुई हैं। मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं और इसी तरह ग्रॉसरी की जो दुकानें हैं, ख़ासतौर पर जो अंदर के मोहल्ले हैं वहाँ पे जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। शॉपिंग मॉल्स बंद हैं और लोग एहतियात तो बरत रहे हैं, लेकिन उसके साथ कई ऐसे अफराद भी हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकले और पुलिस ने उनकी गाड़ियों का चालान किया। ये हम शहर के एक चौराहे का, खास चौराहा हापुड़ चौराहे की हम आपको यहाँ का मंजर दिखा रहे हैं। उधर दिल्ली में भी लॉकडाउन है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने इंडिया गेट से हालात का जायजा लिया। वायरस के बढ़ते तमाम मरीजों के मद्देनजर आपको मैं दिखाऊंगा कि दिल्ली को फिलहाल लॉकडाउन कर दिया है और ये दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के तो जवान हैं, वो तमाम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बेवजह बाहर ना निकलें। एसएचओ जो हैं, एसएचओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फिलहाल बाहर ना निकलें। आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं वो आई कार्ड चेक कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ये तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपको मैं और दिखाऊंगा। ये फिलहाल इंडिया गेट है जहां पर अमूमन आम दिनों के दिन काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी वो रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह सन्नाटा पसरा है। ये आप देख सकते हैं बैरिकेड्स है। ये फिलहाल इंडिया गेट का सर्कल है, लेकिन तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो तैनात कर दी गई है और ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अलाउ ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह पूरे देश में कोरोना को लेकर मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके मद्देनज़र राजधानी दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया गया है। और ये इंडिया गेट का पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ ये जो सड़क है वो दिखती है। दिल्ली का दिल ये कहा जाता है इंडिया गेट, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह की स्थिति अब सड़कों पर देखी जा रही है। सन्नाटा पसरा हुआ है। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ट्रैफिक जो ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर तैनात हैं। चूँकि इस पूरी प्रक्रिया में सबको सहूलियत बरती जाए, तमाम लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है कि वो अननेसेसरी बाहर ना निकलें। तमाम जो लोग हैं, या तो वो सरकारी कर्मचारी हैं या वो ऑफिसर्स हैं, वो अपना फ़िलहाल आई कार्ड दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो काम की वजह से ही बाहर निकले हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को फ़िलहाल लोगों को समझाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मशक्क़त के लिए तैयार है। लोगों को समझा रही है, लोगों को ये बता रही है कि ये पूरा जो शहर है वो लॉकडाउन कर दिया गया है, लिहाजा आप बाहर ना निकलें। फ़िलहाल ये इंडिया गेट है जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के मद्देनज़र देश की जनता जो है वो भी फ़िलहाल इस मुहिम में साथ दे रही है। लेकिन कुछ तमाम जो लोग हैं वो अभी भी बाहर निकल रहे हैं, जिनको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार अपील कर रही है कि वो बिना काम के बाहर ना निकलें। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने भी दिल्ली के हालात का जायजा लिया। में लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग रोड पर और सड़कों पर घूम रहे थे, गाड़ियां लेकर निकल रहे थे।
ट्रैफिक चल रहा था, सब चीज़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब पूरे तौर से शहर को लॉकडाउन करने की कोशिश शुरू कर दी है। जगह जगह बैरिकेड लगाने शुरू कर दिए हैं। ये इस वक्त आप डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि इंडिया गेट को जाने वाला जो रोड है उस पर आप मौजूद हैं और ये तमाम गाड़ियां हैं जिनको पुलिस ने रोका है और उनको देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कोई गाड़ी बिला ज़रूरत तो बाहर नहीं निकली है। सिर्फ जो ज़रूरी सर्विसेज हैं यानी कि अस्पताल की गाड़ियां हो, मीडिया की गाड़ियां हो या फिर एमसीडी और दूसरे गाड़ियां हो, सिर्फ उनको ही जाने दिया जा रहा है। और इस चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या बिला ज़रूरत लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है और इस चीज़ को एक तरह से कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है, लागू करने की कोशिश की जा रही है कि बिला ज़रूरत लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस का जिस तरह से खतरा है, अगर लोग घरों में नहीं रहेंगे तो हालात ख़राब होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और इन तमाम चीज़ों को, लॉकडाउन को ज़रूरी बनाने के लिए, उसको पूरे तौर से लागू करने के लिए ये तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और रांची में भी लॉकडाउन किया गया। हमारे नुमाइंदा ने हालात का जायजा लिया। कोरोना को देखते हुए जहां एक तरफ राज्य सरकार लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है, लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया देर रात, उसी परिस्थिति में यहाँ हमारे साथ ये कंडक्टर हैं जो पैसा मुनाफा कमा रहे हैं विपरीत परिस्थिति में। क्यों 200 रुपए का टिकट आप 400 में बेच रहे हैं? पहली गलती तो एक बस चलना मना था, एक भी बसों का यहाँ से खुलना मना था। ऐसी परिस्थिति में आप लोग बस चला रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे? कहाँ, हम लोग तो एगो सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। जब सरकार ने फैसला लिया कि बसें नहीं चलेंगी तो ये कौन सा सेवा कर रहे हैं? अगर इन लोगों में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? तो इसमें दवाई डाल के हम लोग भिजवा रहे हैं। तो दवाई, अरे भाई कोरोना का दवाई नहीं, आप कौन सा दवाई भेज के आप लोगों को बचा रहे हैं, ये बताइए। आइए भैया, एग्जाम्पल आप आके दीजिए तो थोड़ा। अंदर की आपको तस्वीर दिखाते हैं इस बस की। आलम देखिए इस बस का कि चलने में दिक्कत हो जाएगी, इतनी भीड़ है लोगों की। अंदर की तस्वीर हम कहेंगे कैमरामैन को कि अंदर की तस्वीर दिखाए, साथ ही साथ हम ड्राइवर से ही बात करेंगे जो बस की ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं। अंदर का नज़ारा देखिए, किस परिस्थिति में लोग अपने घर वापस लौटने को मजबूर हैं। एक तो भय की स्थिति इतनी ज़्यादा है लोगों में कि दूसरे शहर नहीं रहना चाहते, अपने घर लौट रहे हैं। 3 दिन पहले जब पुणे में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी तब राज्य सरकार ने हर जगह ये फैसला लिया कि लॉकडाउन करेंगे। और आज जब लॉकडाउन हो गया, 1 मिनट भाई साहब, गाड़ी रोकिए, अभी जवाब दीजिए कि जब ये फैसला लिया जा चुका है सरकार की तरफ से कि बसें नहीं चलेंगी तो फिर क्यों चला रहे हैं बस? ये मालिक चलवा रहे हैं, हम नहीं चलवा रहे हैं। तो कौन चला रहा है बस? मालिक चलवा रहा है। जोर से बोलिए। मालिक चलवा रहे हैं। मालिक चलवा रहे हैं तो आप क्यों चला रहे हैं बस? आप जिम्मेदारी लेंगे इन लोगों की? वो बात किया है ना उनसे। एक तो आप बस चला रहे हैं, दूसरा आप टिकट का पैसा बढ़ाकर मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। 200 रुपए का टिकट 400 रुपए में बेच रहे हैं आप। ऐसा कुछ बात नहीं है। बस रोकिए, अभी फिलहाल बस रोकिए। बस तो रुका ही है ना। तो क्यों चला रहे हैं? दिक्कत हो रही है हमें ना। तो गाड़ी रुका, अभी चला थोड़ी रहा। क्यों आप इतने लोगों की जिम्मेदारी लेंगे? मालिक बोल रहा है ना, वो क्या करेंगे वो ना समझेंगे। तो ये जवाब है इनका। पूरी जो जिम्मेदारी है ये अपने मालिक पर सौंप रहे हैं। बस रोक कर रखिएगा, हमें तकलीफ हो रही है, ठीक है? तो ये देखिए नज़ारा, ये सभी लोग, इनमें ज़्यादातर बसें जो हैं बिहार जाने वाली बसें हैं और ये सभी झारखंड यानी रांची में रह रहे हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान यानी अपने अपने घर लौट रहे हैं। कोरोना का भय दिखाते हुए ये सभी जो बसें हैं, बस के चालक हैं, ये मुनाफा कमा रहे हैं लोगों से। साथ ही साथ लोग भी आप देखिए, एक ऊपर की तस्वीर दिखाइएगा कैमरा से कि कैसे लोग सवार हैं ऊपर, और देखिए कोई भी एहतियात नहीं बरती जा रही है। इनका दावा है कि बसों में छिड़काव कर रहे हैं, वो कौन सा छिड़काव है, उस छिड़काव से क्या लोगों को फ़ायदा होगा, क्या लोग बच पाएंगे, ये तमाम सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए जम्मू में भी इंतजामिया ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। जम्मू शहर में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात के तौर पर लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान तमाम दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। आम लोग भी घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। जम्मू में सूरत-ए-हाल का जायजा ले न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल ने। सरकार ने कल शाम ही ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में 31 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस हुक्मनामे पर जम्मू शहर में काफ़ी अमल दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जम्मू शहर का BC रोड है। इस रोड पे रोज़ाना हज़ारों गाड़ियां चलती थी और यहाँ पर ट्रैफिक जैम देखने को मिलता था।
लेकिन आज इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। कोशिश लोगों की ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर ही रहें। यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो भी ये कोशिश कर रही है कि अगर कहीं पर इस हुक्मनामे की अधूली होती है तो उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। जगह जगह पर पुलिस ने नाके लगाए हैं जहां लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। दुकानदारों ने पहले ही अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, जो कि सरकार ने भी कहा था कि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो चालू रहेंगी, उसके चलते दवाई की दुकानें और जो सब्ज़ी की दुकानें हैं वो चल रही हैं। जिस तरह से लोग अपना ताउन दे रहे हैं, सरकार को यकीन है कि वो जल्द अज जल्द कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में कामयाब हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।